नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर टीवी पर, जहां हम आपको कराते हैं हर टॉपिक की गहराई से तैयारी, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के एक बेहद अहम पद की, भारत के उपराष्ट्रपति की। यह पद देखने में भले ही औपचारिक लगे, लेकिन असलियत में यह हमारे संविधान का ऐसा स्तंभ है जो न सिर्फ संसद की कार्यवाही को दिशा देता है, बल्कि आपातकालीन स्थिति में पूरे देश की कार्यपालिका का दायित्व भी संभाल सकता है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उनके अधिकार क्या हैं, उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या है और क्यों संविधान सभा ने यह पद अमेरिकी मॉडल से प्रेरित होकर हमारे यहाँ रखा। यही सब आज हम आपको बताएंगे विस्तार से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए और परीक्षा में आप कॉन्फिडेंटली जवाब लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति के संवैधानिक प्रावधानों और उनके महत्व की पूरी यात्रा एग्जाम वॉरियर टीवी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, अक्सर सवाल आता है कि उपराष्ट्रपति से जुड़े प्रावधान हमारे संविधान के किस भाग में हैं? तो चलो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। भारत का संविधान कई भागों में बटा है। इनमें से भाग 5 पार्ट 5, जिसे हम कहते हैं संघ, द यूनियन, इसमें केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और न्यायपालिका से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। अब इस भाग 5 को भी 5 अध्यायों में बांटा गया है। पहला अध्याय है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। दूसरा है संसद, पार्लियामेंट। तीसरा है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। चौथा है न्यायपालिका और पांचवा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। साथियों, मेरे एक बहुत पुराने मित्र, आज उनका परिचय मैं करवा रहा हूँ, तो मेरे लिए भी खुशी है। इतने साल हो गए इस समय को, मेरे भी सारे बाल काले थे और राधा कृष्ण जी के बाल काले थे। सर्वोच्च स्थान पर लोकसभा में सेंगोल विराजमान है और वो सेंगोल तमिलनाडु से है। और अब राज्यसभा में भी सर्वोच्च स्थान पर तमिलनाडु का ही एक बेटा बैठने वाला है। श्रीमान राधा कृष्ण जी सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं, पिछड़े समाज से निकले हैं और आज राष्ट्र के इस ऊंचे पद पर की दिशा में वो गमन कर रहे हैं। खिलाड़ी भी रहे हैं। यहाँ वो खिलाड़ी के कारण नहीं आए हैं, उसमें राजनीति में कभी खेल नहीं खेले। अब गौर करने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति का पूरा संवैधानिक ढांचा पहले अध्याय यानी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव में आता है। यहीं पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से जुड़े प्रावधान लिखे गए हैं। विशेष रूप से अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 70 तक उपराष्ट्रपति से जुड़ी सारी बातें दी गई हैं। पद, चुनाव, कार्यकाल, शपथ, रिक्ति, विवाद का निपटारा, सब कुछ। तो दोस्तों, साफ है कि उपराष्ट्रपति कोई अलग थलग पद नहीं है, बल्कि संविधान के भाग 5 संघ, अध्याय 1 कार्यपालिका के भीतर उनका पूरा कानूनी आधार मौजूद है। संविधान के अंदर उपराष्ट्रपति से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक मिलते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं।
सबसे पहले अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी यह पद जरूरी है और इसे हटाया नहीं जा सकता। अब आते हैं अनुच्छेद 64 पर। यह बताता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी राज्यसभा की अध्यक्षता करना, कार्यवाही को सही ढंग से चलाना, यह सब उनकी जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए या राष्ट्रपति किसी कारणवश अपना काम न कर पाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। भारत निर्वाचन आयोग देश के हर मतदाता का वोट देने के लिए उसके पोलिंग बूथ पर स्वागत कर रहा है। सभी मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर पीने का पानी, मेडिकल किट, वेटिंग एरिया और टॉयलेट की सुविधा होगी। दिव्यांग या 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों के लिए व्हीलचेयर, वॉलंटियर और रैंप की सुविधा उपलब्ध होगी। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। अब सवाल आता है चुनाव का। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और ध्यान रखो, यह चुनाव जनता सीधे नहीं करती। यह चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं। फिर है अनुच्छेद 67 जो बताता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन जब तक नया उपराष्ट्रपति पद नहीं संभाल लेता तब तक वे पद पर बने रहते हैं। अगर कभी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो अनुच्छेद 68 कहता है कि 6 महीनों के भीतर नया चुनाव होना चाहिए। अनुच्छेद 69 शपथ से जुड़ा है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अब अनुच्छेद 70 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि अगर कभी ऐसी स्थिति बने कि न राष्ट्रपति और न ही उपराष्ट्रपति अपना काम कर पाए तो संसद तय करेगी कि राष्ट्रपति के कार्य कौन निभाएगा। अंत में आता है अनुच्छेद 71 जो कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा कोई भी विवाद हो तो उसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए जानते हैं? सबसे पहली शर्त, भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, सिर्फ वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। कम से कम 35 साल का होना जरूरी है। अगर आप 30 साल के हैं तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। संसद का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब अगर आप पहले ही किसी अपराध में फंसे हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं तो ये पद आपके लिए नहीं है। चुनाव कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसदों के गुप्त मतदान से होता है। और हाँ, उम्मीदवार राजनीतिक दल का हो सकता है या स्वतंत्र भी। क्या करता है और कितने साल का होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। कार्यकाल होता है 5 साल का। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। बताइए, आप किस पद पर काम करना पसंद करेंगे, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आइए अब हम एक एक करके देखते हैं कि आजादी के बाद से अब तक किन किन नेताओं ने इस पद को गौरवान्वित किया। पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1912। इन्हें हम महान दार्शनिक, शिक्षक और विचारक के रूप में जानते हैं। बाद में ये भारत के राष्ट्रपति भी बने। दूसरे उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन 1962 से 1967। ये पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति बने और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। तीसरे उपराष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी 1967 से 1969। ये बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति और फिर निर्वाचित राष्ट्रपति भी बने। चौथे उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974। ये कानून के ज्ञाता और न्यायप्रिय व्यक्तित्व थे। पांचवें उपराष्ट्रपति बसिप्पा दानप्पा जट्टी 1974 से 1969। इन्होंने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी निभाई। छठे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रहे। सातवें उपराष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण 1984 से 1987। ये भी आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने। आठवें उपराष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। इनका योगदान भारतीय राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। नौवें उपराष्ट्रपति कोचरिल रमन नारायणन 1992 से 1997। ये पहले दलित राष्ट्रपति भी बने। 10वें उपराष्ट्रपति कृष्णकांत 1997 से 2002। इन्होंने भी अपने कार्यकाल में राज्यसभा को गरिमा दी। 11वें उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत 2002 से 2007। ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। 12वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017। इन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए, यानी 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति रहे। 13वें उपराष्ट्रपति मुप्पावरपु वेंकैया नायडू 2017 से 2022। ये अपनी बेबाकी और सरल भाषा के लिए जाने जाते हैं। 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ 2022 से अब तक। ये पूर्व में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। हमारे वर्तमान और 15वें उपराष्ट्रपति पी राधाकृष्णन 2025 वर्तमान। इनका जन्म 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले में हुआ। साधारण परिवार से आने वाले राधाकृष्णन जी ने अपनी मेहनत और संघर्ष से राजनीति में एक खास मुकाम हासिल किया। ये 2 बार लोकसभा सांसद रहे और तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने अपनी छाप छोड़ी। इसके अलावा इन्हें कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करने का अनुभव है। झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पुडुचेरी जैसे राज्यों में इन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जहां भी गए वहां शिक्षा, जनजातीय कल्याण और सामाजिक विकास के कामों को प्राथमिकता दी। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कनेक्ट कार्यक्रम और युवाओं के बीच संवाद को लेकर ये काफी सक्रिय रहे। और फिर 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति चुनाव में विजय प्राप्त कर इन्होंने देश के 15वें उपराष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया। 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के समक्ष शपथ लेकर इन्होंने औपचारिक रूप से पदभार संभाला। आज राधाकृष्णन जी से लोगों को यह उम्मीद है कि वे अपनी सादगी, अनुभव और कर्मठता से संसद की गरिमा को और ऊंचाई देंगे तथा लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। तो दोस्तों, यह थे भारत के अब तक के सभी उपराष्ट्रपति।
हर एक ने अपने अपने समय में देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत किया है। भारत के उपराष्ट्रपति केवल औपचारिक पद नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की मजबूती और संसदीय गरिमा के रक्षक भी हैं। धन्यवाद।